नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे, जो सीबीएसई बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आइए साथियों, प्रारंभ करते हैं। हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद सीखते हैं। एक गांव में 3 साधु रहते थे। एक गांव में 3 साधु रहते थे। तो सबसे पहले देखेंगे हम एक गांव में। तो यहां देखिए, गांव में अधिकरण कारक है। तो गांव से पहले जो एक संख्यावाचक शब्द है, इसमें भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अधिकरण कारक का मतलब सप्तमी विभक्ति एकवचन, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। रहते कौन थे? 3 साधु। तो यहां पर जो साधु है ये पुल्लिंग है, तो जो 3 संख्यावाचक शब्द है इसमें भी हम पुल्लिंग के शब्द का प्रयोग करेंगे। रहते थे, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है, जिसको हम हिंदी में भूतकाल बोल सकते हैं और संस्कृत में हम लंग लकार बोल सकते हैं। तो साथियों, अब प्रारंभ करते हैं हम एक गांव में। तो एक शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन क्या होगा? एकस्मिन। ये सप्तमी विभक्ति एकवचन है, अधिकरण कारक एकवचन एकस्मिन। गांव में, तो गांव शब्द है, इसमें भी हम अधिकरण कारक का प्रयोग करेंगे, सप्तमी विभक्ति एकवचन एकस्मिन ग्रामे। 3 साधु, साधु पुल्लिंग है, तो 3 शब्द भी हम पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे, त्रयः, और फिर लिखेंगे साधवः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। साधु साधु साधवः 3। तो एकस्मिन ग्रामे त्रयः साधवः। एक गांव में 3 साधु रहते थे। वसति, वसते, वसंती, ये तो लट लकार हुआ, और हम लंग लकार बोलेंगे। अवसत, अवसताम, तो अवसन, ये लिखेंगे हम अवसन। तो हमारा वाक्य बना एकस्मिन ग्रामे त्रये साधवः अवसन। एक गांव में 3 साधु रहते थे। नेक्स्ट है नंबर 2। 2 महिलाएं घर से कुएं पर जा रही थी। 2 महिलाएं घर से कुएं पर जा रही थी। 2 महिलाएं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? 2 जानने वाली कौन है? 2 महिलाएं। तो महिला स्त्रीलिंग है, तो जो द्वि शब्द है ये भी स्त्रीलिंग में लिखेंगे, द्वे। और महिलाएं तो महिले, जैसे बालिका बालिके, द्वे महिले, 2 महिलाएं। घर से तो अलग हो रहा है, तो गृहात, जहां अलग होने की स्थिति होती है वहां पर हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। घर से, यहां से, घर से कुएं पर जा रही थी। तो द्वे महिले गृहात, 2 महिलाएं घर से कुएं पर, तो लिखेंगे यहां पर कूपम, और फिर लिखेंगे अगच्छताम। लंग लकार, प्रथम पुरुष द्विवचन, अगच्छताम। द्वे महिले द्विवचन है, द्वे महिले द्विवचन, यहां पर द्विवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे, अगच्छता। अगच्छत एक वचन, अगच्छताम द्विवचन। तो यहां पर महिले, ये भी द्विवचन है, जैसे बालिका बालिके। तो द्वे महिले, 2 महिलाएं गृहात, घर से, कूपम अगच्छताम, कुएं पर जा रही थी। तो ये हमारा वाक्य बना। मेरे घर के चारों ओर पर्वत हैं। नंबर 3 है मेरे घर के चारों तरफ या और पर्वत हैं। पर्वत हैं मेरे घर की, तो संबंध हो गया। यहां पर मेरे के लिए प्रयोग करेंगे हम मम। मम का मतलब मेरे। घर के चारों तरफ,
जहां पर चारों तरफ आया साथियों, तो चारों तरफ के लिए हम प्रयोग करते हैं परितः। तो परितः से पहले हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर घर में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, मम गृहम परितः, मेरे घर के चारों तरफ। मम गृहम मेरे घर के परितः चारों तरफ क्या है? पर्वत हैं, बहुत सारे पर्वत हैं। तो बहुवचन लिखेंगे पर्वताः सन्ति। मम गृहम परितः मेरे घर के चारों तरफ पर्वता सन्ति, पर्वत हैं। इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है। नंबर 4 है साथियों, राम सभी बालकों में सुंदर है। राम सभी बालकों में सुंदर है। राम सभी बालकों में सुंदर है। तो सुंदर कौन है? राम। तो यहां पर प्रथमा विभक्ति एकवचन राम है। सभी बालकों में, यहां पर बालकों में अधिकरण में पर, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे सर्वेषु, फिर लिखेंगे बालकेषु। राम है सर्वेषु बालकेषु, राम सभी बालकों में क्या है? सुंदर है। तो यहां पर हम यूज करेंगे सुंदरतम है। इस प्रकार से लिखेंगे सुंदरतम तमक प्रत्यय है। इस वाक्य को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि राम है सर्वेषु बालकेषु श्रेष्ठ अस्ति। अब साथियों ऑप्शन में यदि ये आता है तो हम ये आंसर लिखेंगे, ये आता है तो ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, यहां पर अस्ति आता भी है और दूसरा वाक्य इस प्रकार से भी हो सकता है, रामाय सर्वेषु बालकेषु श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भी वाक्य हो सकता है। तीनों का मतलब एक ही है। तो कोई भी ऑप्शन में आता है उसको हम राइट करेंगे। तीनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि वैकुंठ में रहते हैं। हरि का मतलब भगवान विष्णु। हरि वैकुंठ में रहते हैं। तो साथियों वस धातु से पहले यदि अधि उपसर्ग लगाते हैं तो जहां रहते हैं उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां पर हरि लिखा हमने, रहते कहां है? वैकुंठ में। तो यहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे वैकुंठम और लिखेंगे अधिवसति। अधिवसति। हरि वैकुंठम अधिवसति, हरि वैकुंठ में रहते हैं। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो सुपरलेटिव डिग्री हो गई तमक प्रत्यय। तो यहां पर उत्तर हमारा क्या होगा? कवियों में। तो अधिकरण कारक बहुवचन लिखेंगे, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, कवे कवयो कविषु। तो यहां पर लिखेंगे कविषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कवियों में कौन श्रेष्ठ है? कालिदास है। कालिदास है श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम है, यह हमारा आंसर हुआ। कविषु कालिदास श्रेष्ठतम है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। या
कविषु कालिदासे श्रेष्ठ है। इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहां पर अस्थि हो भी सकता है, नहीं भी, दोनों तरह के आंसर हमारे राइट हैं। इस लड़की को पढ़ना अच्छा लगता है। इस लड़की को पढ़ना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। इस लड़की को, जिसको अच्छा लगता है उसमें हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर इस लड़की को अच्छा लग रहा है तो लिखेंगे चतुर्थी विभक्ति एकवचन अस्यै बालिकायै। इस लड़की को पठनम पढ़ना रोचते अच्छा लगता है। अस्यै बालिकायै, इस लड़की को पठनम पढ़ना रोचते अच्छा लगता है। विद्याहीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है? विद्याहीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है? विद्याहीन मनुष्य के जीवन से क्या लाभ है? तो हमारा उत्तर होगा विद्याहीनस्य नरस्य जीवितेन। विद्याहीन मनुष्य के जीवन से के लाभ है। क्या लाभ है? के लाभ है। अस्थि भी लिख सकते हैं हम, और अस्थि नहीं लिखें तो भी राइट होगा, और लिखते हैं तो भी करेक्ट होगा। विद्याहीनस्य नरस्य, विद्याहीन मनुष्य के जीवन से के लाभ है अस्ति, क्या लाभ है। ठीक है, नेक्स्ट है बाघ वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। बाघ वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। बाघ वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता। नहीं चढ़ सकता है। तो यहां पर चढ़ने वाला कौन है? बाघ, तो लिखेंगे व्याघ्र है। कहां? वृक्ष पर, तो लिखेंगे यहां पर वृक्षम आरूढ़म न शक्नोति। व्याघ्र है, वृक्षम आरूढ़म न शक्नोति, बाघ वृक्ष पर नहीं चढ़ सकता है। साथ ही तुमन प्रत्यय से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, कर्ता नहीं होना चाहिए। तुमन प्रत्यय से पहले कर्ता में तो प्रथमा होगी, कोई अव्यय होगा उसमें कोई विभक्ति नहीं होती, वो चेंज नहीं होता। इनके अलावा कोई शब्द आता है तो अधिकांश से तुमन प्रत्यय से पहले द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। व्याघ्रे वृक्षम आरूढ़म न शक्नोति, बाघ वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता है। बालक पिता के साथ घर जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है बालक पिता के साथ घर जाता है। घर जाने वाला कौन? बालक। पिता के साथ, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे करण कारक। ठीक है, जा कहां रहे हैं? घर जा रहे हैं। तो नंबर 10 है बालक पिता के साथ घर जाता है। घर जाता है। जाने वाला कौन है? बालक। तो उत्तर लिखेंगे साथियों बालक है। पिता के साथ, इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। पिता में तृतीया लगाएंगे पितरा से। बालक है पितरा से। बालक पिता के साथ कहां जाता है? घर। तो इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे गृहम गच्छति।
क्यों? प्रथम पुरुष एकवचन बालक है, प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे हम गच्छति। तो बालक है, पित्रा से है, पिता के साथ कहां जा रहा है? गृहम गच्छति, घर जाता है। बालक है, पित्रा से गृहम गच्छति, ये वाक्य बनेगा। सैनिक घोड़े से गिर गया, सैनिक घोड़े से गिर गया। गिरने वाला कौन? सैनिक। किससे गिरा? घोड़े से। तो इसमें अपादान कारक आएगा पंचमी विभक्ति एकवचन। गिर गया पद धातु, गिरने वाला कौन? सैनिक है, इसलिए ये प्रथम पुरुष एकवचन है, सैनिक है प्रथम पुरुष एकवचन। किससे गिरा? घोड़े से। तो इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अश्वात कमक घोड़े से। गिर गया अपतत, अपतत। सैनिक है, अश्वात अपतत, सैनिक घोड़े से गिर गया। ठीक है। आज विद्यालय का अवकाश है, आज विद्यालय का अवकाश है। तो उत्तर लिखेंगे हम अद्य, अद्य मीन्स आज, विद्यालय से, विद्यालय का षष्ठी विभक्ति संबंध काके की, संबंध कारक है, षष्ठी विभक्ति है, तो काके की। आज विद्यालय का क्या है? अवकाश है, तो लिखेंगे अवकाश है, अस्ति। आज विद्यालय का अवकाश है। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इस बगीचे में वृद्ध धीरे धीरे भ्रमण करते हैं, इस बगीचे में वृद्ध धीरे धीरे भ्रमण करते हैं। ठीक है। इस बगीचे में, तो हमारा वाक्य क्या बनेगा? अस्मिन उद्याने। देखिए बगीचे में, इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे अधिकरण कारक का, तो इससे पहले जो सर्वनाम शब्द प्रयोग कर रहे हैं इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो अस्मिन उद्याने, इस बगीचे में, वृद्ध धीरे धीरे भ्रमण करते हैं, तो वृद्धा स्नई स्नई भ्रमंती भ्रमंती। अस्मिन उद्याने, इस बगीचे में, वृद्धा वृद्ध स्नई स्नई धीरे धीरे भ्रमंती भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट है दुर्जन को धिक्कार है, दुर्जन को धिक्कार है, ये वाक्य है। तो धिक धातु के योग में, धिक के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो लिखेंगे दुर्जनम। दुर्जनम धिक का मतलब हुआ दुर्जन को धिक्कार है। मृग मृग के साथ खेत में दौड़ते हैं, मृग मृगों के साथ खेत में दौड़ते हैं, दौड़ते हैं। कौन दौड़ रहे हैं? मृग, बहुवचन हो गया मृगाहा। बहुवचन कैसे? मृग है, मृगौ मृगाहा, मृगा मृगों के साथ, इसमें तृतीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे मृगई सह, मृगों के साथ। खेत में दौड़ते हैं, तो लिखेंगे क्षेत्री, और फिर लिखेंगे धावंती, दौड़ते हैं। क्यों? क्योंकि मृगाहा प्रथम पुरुष बहुवचन है, और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे धावंती। किनके साथ? मृगई से, हिरणों के साथ। तो हिरण हिरणों के साथ खेत में दौड़ते हैं, अर्थात मृग मृगों के साथ खेत में दौड़ते हैं।
तो साथियों, इस प्रकार से हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।